मुझे कोरोना हो तो फिर बड़ी ज़्यादा हैवी दवाइयाँ खाई थी, मुझे भी उसकी वजह से और इसको भी उसकी वजह से। ठीक है, 4 सेक्शंस जैसे आपने किए हैं तो ऐसे करके कट करना है अपने बालों को। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि नीचे वाले सेक्शन पे काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें, जैसे अभी इनके बाल जो है ड्राई है, हमने वेट नहीं किए हैं, ठीक है, तो ड्राई बालों को होल्ड करके ऊपर ऐसे रखना मुश्किल होता है और क्लाइंट को भी कई बार इरिटेशन होती है। तो क्या करना है आपने, ऐसे करके जितने सेक्शन पे आप काम कर सकते हैं उतना आपको सेक्शन लेना है और आराम से बिल्कुल इजीली होल्ड करना है, क्लाइंट को लगे ना, उसको चुभे ना क्लिप। ठीक है, अब एक और दिक्कत है, लाइट बंद करिएगा। वहाँ पे लगेगा। कहाँ पर? यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। ठीक है, आपको जब भी सेटिंग करनी है तो मेटल का ही ब्रश लेना है या फिर आइकॉनिक का ब्रश, आपको सबसे अच्छा आइकॉनिक का। इनके बाल तो ऑलरेडी स्ट्रेट है, इतना ही मैं आपको सही बताऊँ कि ऑलरेडी उनके बाल स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन आपको टेक्निक पता चल जाएगी कि करना कैसे। सबसे पहले हमें जो उनके बाल है उनको अब ये सभी को पता है, ये ऑन ऑफ का बटन है, मीडियम हवा, फुल स्पीड का। ठीक है, अब ये हीट का है, यहाँ से ठंडी हवा होगी, बीच में से गर्म, नीचे सबसे गर्म। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा वाट नहीं है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं है, तो हम फुल हीट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, जो ड्रायर की नोजल है उसकी डायरेक्शन अपनी तरफ को रखनी है, नीचे की तरफ को, क्लाइंट की तरफ को नहीं रखनी है। हीट सीधी क्लाइंट की स्कैल्प में लगेगी जाके, अपनी तरफ को रखनी है डायरेक्शन। साइड से आपको ऐसे ही रूट क्लीन करनी है। ठीक है, बिल्कुल ही लगी आपको बेटा दिखाई दे रहे हैं, खड़े हो। अगर आइकॉनिक का ड्रायर होता तो एक ही बार में वो स्ट्रेट कर देता है बालों को। ठीक है, लेकिन अब इसमें इतना ज़्यादा वाट नहीं है, इतनी ज़्यादा हीट नहीं, तो आपको बार बार रेपिटेशन मिलेगी। आ जाओ इधर, आ दे। को बोलते हैं स्ट्रेट ड्राई करना, यानी मैंने ब्रश को बिल्कुल हमेशा सीधा ही चलाया। ठीक है, अगर हम किसी हेयर कट पे सेटिंग कर रहे थे तो हमें या तो इन में सेटिंग करनी थी या फिर आउट में सेटिंग करनी थी। ठीक है, वो भी आपको करके बता दूंगी उस लड़की के बालों में। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको सारे सेक्शंस लेने हैं, जैसे अभी मैंने इतना लिया। तो जब आप नए काम कर रहे हैं तो आपको कम सेक्शंस में काम करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल होल्ड करना ड्रायर के साथ मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े बालों पे काम करना है अगर आप नया नया ऐसा चलाना सीख रहे हैं तो। ठीक है, जैसे देखो ना, अगर वेट होते हैं ना बाल तो जैसा आप सेट करते हैं ना बालों को, वैसे के वैसे ही सेट हो जाते हैं। लेकिन ड्राई बालों को सेट करके रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टिकते ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़े से वेट होंगे हेयर तो काम करना आपको आसान हो जाएगा। इसलिए हम जब भी काम करते हैं, ड्रायर का काम करते हैं या कट वगैरह करते हैं, तो इसलिए वेट कर लेते हैं पहले बालों को। ठीक है, अच्छे से डीटेंगल करना है बालों को। डीटेंगल यानी कि सुलझाना है बालों को। जब आप ड्रायर कर रहे हो तब बाल कोई भी उलझा ना हो, क्योंकि हीट से अगर गांठ है बालों में तो वो वहीं पे फिक्स हो जाएगी।
तो पहले अच्छे से सुलझा लेना है बालों को। जब आप काम करेंगे तो इतना सेक्शन इकट्ठा मत लेना, ठीक है? इससे कम लेना है आपने, अगर आप नया नया कर रहे हैं तो। अगर आप काफी टाइम से कर रहे हैं फिर तो आप चाहे जितना मर्जी ले लो, होल्डिंग बन जाती है ना हाथ की। इसको नहीं है बाल, किसी को नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट का बाल बिल्कुल ही नहीं खिंचता है, थोड़ा बहुत बाल ही खिंचता है हल्का फुल्का, पर ये नहीं कि पूरा ही बेचारे को उखाड़ ही देने हैं बाल। दोबारा आए ही ना वो आपके पास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। समझ आ रहा है? पक्का? जब भी आपको ड्रायर के साथ सेटिंग करनी है, पहले ये याद रखना आपका हेड जो वॉश होना चाहिए, बालों में बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेटिंग वैसे नहीं आती है। बिल्कुल सूखे होने चाहिए बाल, ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में। सेम वैसे ही अब ये सेक्शन जो होता है ये हमारा सबसे ऊपर का सेक्शन होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा 90 डिग्री पे होल्ड करके करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको इनकी रूट क्लीन करने हैं। चेयर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप कर रहे हो और ऐसे ऐसे भी हो जा रहे हो ऊपर, आप खुद भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। ब्रश है, ये ब्रश छोटा है थोड़ा, इससे बड़ा ब्रश होता है, उसमें आप ज़्यादा बाल भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है तो इसमें कम ही सेक्शन आएंगे। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा ले लिए तो वो ऊपर ही रहेंगे और नीचे कम होगा। हाँ जी, ये मतलब कि नंबर नहीं बोल सकते हम इसमें, ऐसे आते हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसे आते हैं इसमें, ऐसे आते हैं इसमें। आइकॉनिक के सेट में सारे मिल जाएंगे। अब आप इन बालों को देख सकते हैं और इन बालों को देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस तो नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो
इसको बोलते हैं स्ट्रेट ड्राई, यानी बालों को स्ट्रेट तरीके से ड्राई करना। ठीक है, जैसे बड़े जो लोग जिनको पता होता है कि हीट से हमारे बाल जो ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आयनिंग की जगह पे स्ट्रेट ड्राई करा लेते हैं ताकि हमारे बाल जो ज़्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि आयनिंग में पता है आपको 230-40 टेम्परेचर होता है डिग्री पे, 230 डिग्री पे, तो क्या होता है उससे बाल ज़्यादा हीट लगती है बालों पे, इसमें थोड़ा कम होता है उसके कंपेयर, तो कई लोग स्ट्रेट ड्राई भी कराते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे ही थोड़ा सा करके बता देती हूँ, और उसको बुला लो कोमल को, आपको इन चेक वो भी बता देती हूँ साथ में, ऊपर होगी वो, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। अब आपको पता चल गया ना करना कैसे है, ठीक है, तो मैं इस पे इकट्ठा ही कर देती हूँ, उनके बालों पे भी करके बता देती हूँ ना आपको। ठीक है, सेम फ्रंट से भी वैसे ही करना है। फ्रंट से भी आपको 2-3 सेक्शन बना लेने हैं, जैसे आप कंफर्टेबल है जितना सेक्शन होल्ड करने में, और सेम वैसे ही आपको करना है। ठीक है, स्ट्रेट ड्राई में इतना टाइम नहीं लगता है, इन और आउट में टाइम जाता है। यहाँ पे ध्यान से करना है, बाल जलता है यहाँ से स्कैल्प पे लगता है सीधा, ठीक है, तो आराम से करना है यहाँ पे बड़े ध्यान से, ऐसे नहीं क्लाइंट का कान ही जला देना है। मतलब आपने प्रैक्टिस तो नहीं करनी है, कल्चर डांस का नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करना है ना, वो कर लेना। अगर आर्गेनिक का ड्रायर होता है ना, उससे बिल्कुल जेट स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है।
हो जाता है, स्ट्रेट हो जाते हैं ना बाल, तो गलती नहीं होती है हमसे, सीधा काट प्रॉपर वे में कटिंग होगी ना। हाँ सीधा काट दो। और वैसे क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि सबसे आसान होता है ऐसे बालों को काटना, सबसे मुश्किल होता है ऐसे बालों को काटना, क्योंकि कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं हो पाती, या तो ऐसे होगी या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ट्रिमिंग करनी है तो पहले या तो आइनिंग कर लो या तो स्ट्रेट ड्राई कर लो, उसके बाद बालों को काटो, फिर तो आप ट्रिमर से भी काट सकते हैं आराम से, ठीक है। ठीक है, और जो आप ट्रिमर से इनकी ट्रिमिंग हो सकती है, हो सकती है, चाहे तो। बता करके बता दो आप थोड़ी थोड़ी। ये करिए ट्रिमिंग खास कर। जब भी आपने ट्रिमिंग करनी है तो फ्रंट से मिडल सेक्शन होना चाहिए, जैसे आप, ठीक है, जैसे फ्रंट से मिडल सेक्शनिंग की है ना मैंने, बीच में से सेक्शन वैसे ही होना चाहिए आपका। चलेगा ढीला ही है, ढीला मतलब कटिंग कटिंग कम कर रही है, चार्जिंग करने वाला ना। ऐसे तो ट्रिमर टच करते ही ना कट जाते हैं काट बाल। देते हैं। ट्रिमर को फिलिप्स भी अच्छे हैं, फिलिप्स कंपनी के 4-4 हज़ार के मिल जाते बढ़िया। काम नहीं है ना, इस साल रह लिया है तो काम में नेक बटन होना चाहिए। पहले पता है 550 वही आज 3500 और 4,000 के बीच में आता है। लेकिन एक चीज याद रखना, आप लोग ट्रिमर से तो कर देंगे, ट्रिमर में इतनी सी भी गलती होगी ना आपसे तो वहीं पे कट लग जाता है। सीजर में आप काटने से पहले सोचते हैं, इसमें जैसे ही आप टच करते हैं ना वैसे ही बाल कट जाते हैं, तो ध्यान से करना ट्रिमर से जब भी आप करेंगे। होता तो बड़ा अच्छा आसान हो गया ना, क्योंकि टच ही तो करना है, लेकिन गलती अगर होगी तो वो सामने दिखेगी। इनके तो वैसे इधर से होना ट्रिमिंग होगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्लाइंट का नेक डाउन करवाना है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, फिर कर। नहीं अभी नहीं मोती लाऊं। ठीक है, और फिर गोल्डन बाकी एक बार सीजर से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। सीजर
थोड़े से और कट के ना, हल्की सी और। इनके बाल पतले भी है ना साइड से, तो ऐसे ही होता बहुत है कम ना। बाल है। हाँ, ऐसे ही होता है मुझे ना। बाल खींचते हैं ना हम नीचे से बालों को और टूट जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। साइडों से ना पतले हैं बड़े ज्यादा, और जब हम रीचेक पतले हैं, तो और बहुत ज्यादा बहुत। कटते जा रहे हैं फिर। हम्म। ठीक है, तो यही प्रोसेस है बस। ठीक। ठीक है, अब आपने भैया। हेयर्स कटिंग की है, ठीक है। वैसे तो इसके बाल सेट ही रहते हैं, आप ऐसे ही देख सकते हैं। दिख रहा है कट, आपको दिख ही रहा होगा। दिख रहा है, तो उस दिन हमने लास्ट बैच का उनको लेयर कट का आपने ऐसा कट किया है। कट कुछ नहीं है, सेक्शंस करके हमने, जैसे ये सेक्शन है, यहाँ से हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया। आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा प्रोसेस, आप बोलेंगे हमें नहीं बताया। यहाँ भी बाल जब आप लेयर कट भी करने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए भी पहले आपको ना ट्रिमिंग करनी है, गाइडलाइन ड्रॉ करनी है। यानी सारे बाल जैसे हमने इनके काटे वैसे आपको ट्रिम करना है। वो क्लाइंट से पूछ के कितने बाल कटवाने हैं वो ट्रिम करके उसके बाद एक गाइडलाइन ड्रॉ होती है। फिर जैसे हमने किया था कट, सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आपको, वैसे वाला कट करेंगे तो क्लाइंट की डिमांड ही नहीं होगी कहीं और। जो आगे आपने बॉक्स ड्रॉ किया, सेम पीछे भी आपको वही बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, लो सेक्शन वैसे ही करने हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, बस बीच में से बॉक्स अलग सा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमारे पास गाइडलाइन थी ऑलरेडी। हमने क्या किया, ये बाल लिए, इसको होल्ड कर दिया, और हमने ये बाल लिए, होल्डिंग की, और इनको हम ले गए सारे बालों को 90 डिग्री पे, और हमने दिया काट। अभी इनका कट थोड़े दिन पहले हुआ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काटने के बाद, स्ट्रेट काटने के बाद आपको क्या करना होता है, नॉचिंग करनी होती है। नॉचिंग में क्या होता है कि हम बालों को बीच में से निकाल देते हैं ऐसे। जेंट्स के बालों में सबसे ज्यादा होती है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लाइन क्रिएट नहीं होती है, थोड़ा जिगजैग आ जाता है बालों में, ताकि अगर आपकी गलती हुई भी है कहीं वो विजिबल ना हो। ठीक है, और सेम ऐसे हमने छोड़ दिया। सेम ये भी सेक्शन ऐसे लिया, गाइडलाइन हमने यहाँ से उठा ली, सेम 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 90 सारा ऐसे वैसा कट किया है हमने। ठीक है, और वैसी लुक एक क्रिएट हुई है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब करनी है हमने सेटिंग। सेटिंग के लिए आपको वैसे सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने एक सेक्शन उठा लिया, बाकी के सारे होल्ड कर दिए।
आपने बैठ के देखना, बैठ के देख लो, इसमें टाइम लगेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ 1-2 सेक्शन क्या चीज़ है ये? मेटल वाला वो जो ब्रश था। ब्रश उधर है, वो देखो उधर उस साइड में, वो देखो। क्लाइंट को जब ब्रश लगाना है ना आपने, तो ब्रश में देखो बाल कितने सारे हैं, तो ये क्लीन करके लगाना है। वैसे तो हमारे पास 2-3 सेट पड़े ही होते हैं ब्रशेस के, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके पास एक ही अवेलेबल है तो आपने क्लीन करना है, ब्रश फिर लगाना है। ये नहीं कि हर किसी के ऊपर लगा दिया, एक को जो है होगी दूसरे को भी हो जाएगी, है ना। तो नहीं main बिल्कुल चीज़ ये- बिल्कुल। अब देखो इनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये संक्रमण से फैलती है। अगर एक भी उनका कण दूसरे बालों में जाएगा तो obvious सी बात है दूसरे बंदे को भी होगा। ठीक है, वहीं से करो, नहीं पैर से प्रेस करो, ऐसे ऐसे। तो आपकी साइड है मैडम, ये आगे है। सेम वैसे ही अब आपने क्या करना है, उसमें आप सीधा ड्रायर लेके आ रहे थे, सीधा ब्रश लेके आ रहे थे, अब इसमें आपको ब्रश को रोल करना है अंदर की साइड। कर रही हो ना अंदर का? हाँ जी हाँ जी। इस पे चाहिए आपको प्रैक्टिस। मैडम जो आगे पीछे आप रोल को घुमा रहे हो, इसका क्या मतलब? रोल ये कि एक जगह पे हीट नहीं देनी है ना आपको। अगर आप एक ही जगह पे रखेंगे तो बाल को एक जगह पे हीट लगती रहेगी, साथ में ब्रश को भी एक जगह पे हीट लगती रहेगी। ठीक ठीक अगर आप इसको मूव करते रहेंगे तो ना बाल पे हीट लगेगी एक जगह पे, ना ब्रश को लगेगी। ठीक। क्योंकि एक जगह पे हीट लगेगी तो ऑब्वियसली बात है कि जल सकता है आपका बाल, ठीक है, ठीक। इतना ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है कि अपनी सेटिंग को, जैसे हम क्या करते हैं एकदम से खोल देते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक सेटिंग पे नहीं रह पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाँ घंटा जी। आधा घंटा, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने बालों को हीट देके उनको रोल करके सेक्शन क्लिप लगा के छोड़ देना, ताकि वो हीट में थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ सके। अब इस पे मेरे को दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसको करना है रोल। ठीक है, रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो बाल हमने रोल किए थे उनको आपने कट कटिंग नहीं, कट नहीं, काटने का रोल करके रखना। फिंगर में रोल किया ना आपने, हाँ जी। ठीक है, फिंगर में रोल किया और आपने लगा दिया इस पर।
क्लिप, इसको छोड़ दिया। फिर जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम रोल करते हैं और एकदम से छोड़ देते हैं। जब तक अगले सेक्शन पे जाते हैं तो वो सीधा हो चुका होता है बाल, और हमारी सेटिंग जो वो अच्छी नहीं दिखती है। हाँ जी। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रोल किया हमने और उसको छोड़ दिया, ठंडा होने दिया रात। सेम नहीं एक चीज दिखने वाली इन है, चीज़ों बस में एक चीज। आपको मेन क्या है कि आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो ये आएंगे नहीं। हमने ड्रायर पे 4-4 महीने प्रैक्टिस की है, तब जाके। पहली बात तो ड्रायर और ब्रश एक साथ होल्ड ही नहीं होते स्टार्टिंग में, ठीक बोल रहे हो। है ना। इसको शोल्डर पे रखना, साथ में काम करना है, तो थोड़ा अगर आइकॉनिक का ड्रायर होता ना तो आप वो सेटिंग देखते। फिर मैं आपको बताती कि सेटिंग ये है, इससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं है। ड्रायर जब हम आइकॉनिक का चलाते हैं ना तो हाथ जो है बिल्कुल रेड हो जाते हैं उसकी हीट से, इतना ज़्यादा उसमें हीट होती है। मैडम जो आपके पास वीडियो पड़ी होगी, जो आप चंडीगढ़ में कर रहे थे काम, हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में काम करते उसकी वीडियो पड़ी होगी तो भेजना। मेरे पास हाँ। बड़ी सारी है। मेरा आप इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो, ईशा हेयर मेकअप पैशन, बड़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी ठीक, आपको। देख लेंगे। अब एक तरीका बताती हूँ आपको। जैसे क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें ना ब्रश घुमाने नहीं आता है। ठीक है, तो ब्रश क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि ब्रश को ऐसे ऐसे घुमाना है। ये देखो फिंगर स्टार्टिंग से में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है करने, आपको क्लाइंट के बाल सेट करने हैं, तो आपने क्या करना है, कॉमन जाएगी, तो आपने क्या करना है, ऐसे लिए बाल, पहले सबसे नीचे लेके आए ब्रश को, बाल नीचे से खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड तक ले आए, फिर रोल किया। रोल लेकिन ब्रश ऐसा होगा तभी करना, प्लास्टिक के ब्रश में मत रोल कर देना, ये तो जल जाएगा ब्रश भी और बाल भी। ठीक है, फिर इसको ऐसे किया आपने, अभी ये ऑटोमेटिकली रोल हो जाएगा। वैसे नहीं आ रहा है आपको ब्रश चलाने, ठीक है, रोल हो गए, बाल दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सेम वैसे ही बाल पकड़े, आराम से पकड़ने बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप इसको रोल कर देंगे ना बाद में वैसा ही निकलेगा। बिल्कुल हल्के हाथ से। हाँ, तभी तो मैं झटक रही हूँ इसको बार बार, ताकि कोई गांठ लगी है तो वो खुल जाए। हाँ जी, हाँ जी। कितना रोल करना है? कर लो, इतने तक कर लो, ये ज्यादा ऊपर तक आ गया। 3-4 हाँ, 3 तक ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब बिल्कुल ऊपर तक नहीं लाना है। वैसे ऊपर तक भी आप ले आएंगे ना तो सेटिंग वहीं तक आएगी जहाँ तक उसको हीट लगी है बाल को। ठीक, चलो स्टेप पूछना पड़ते हैं ना फिर।
ठीक है, आप पूछते हैं ना जब, तभी मजा आता है काम करने का। भी ऐसे मैं करती रहूंगी चुपचाप, आप पूछेंगे नहीं कोई, मुझे लगेगा पता नहीं चल रहा होगा इनको। ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ को करना है। क्योंकि ये हमारा क्राउन एरिया, तो इससे थोड़ा बाउंस आएगा। जब हम बालों को छोड़ेंगे ना, थोड़े फ्लफी लगेंगे बाल। अभी हम इसको ऊपर की साइड में करते हैं। पहले बाल तो नहीं खींच रहे, खींचेंगे तो बोलना। ठीक है, प्रेसिंग में और इसमें तो बहुत खींचते हैं। अब ऐसा होता है ना कि हल्का सा बाल तो खींचता है, बालों पे प्रेशर पड़ता है, हम खींचते हैं पीछे को, थोड़ा सा बाल खींचता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खींचेगा। क्या हुआ? देखो, जब आप कहीं पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ना, तो आपको चलो 100 में से 2 चीज़ें भी आगे तो खुशी होती है कि चलो हम गए थे तो हमने कुछ सीखा। आगे आप 5 दिन बैठे रहेंगे तो क्या फ़ायदा, आपको तो फील होगा और मुझे उससे ज़्यादा फील होगा, है ना। कि ट्रेनर बनने का क्या फ़ायदा जब हम किसी को कुछ सिखा ही नहीं पाए। सक्शन क्लिप चाहिए इसमें आपको, ठीक है, क्योंकि हम बालों को हीट कर रहे हैं ना। मैडम ये हाइट पर कि लो पर? हाई कि लो? हाई पर, हाई पर है ना? स्पीड भी हाई है, हीट भी हाई है। इस पे इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं है, तो फुल हीट पे हम कर सकते हैं ठीक। इसमें काम। वैसे ज़्यादा वोल्ट वाला होगा उसमें लो। सेटिंग फुल पे ही होगी। ठीक। लेकिन याद रखना कि ब्रश जो
जो है ये मेटल का होना चाहिए। अगर आपने प्लास्टिक वाला ले लिया ब्रश भी चल जाएगा, बाल सामने चिपक जाएंगे। यहाँ पे हैं प्लास्टिक वाले, वो नहीं लेना है क्योंकि हीट हो रही है ना। हाँ जी हाँ जी। अब इसके जो ब्रशेस है ना ये मेटल के होते हैं, ये नहीं चलते। लेकिन इसमें भी आप एक ही जगह पे बार बार हीट देते रहोगे तो ये भी जल जाएगा। इस पे भी आराम से ध्यान से ही करना है। मैम एक क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जैसे जी। रोल कर रहे हैं कई ऐसे करते हैं कि जैसे रोल करके स्प्रे करके वाटर गैस में उसके बाद फिर स्टीम देते हैं, वो ऐसे क्यों? स्प्रे करके स्टीम देते हैं, सॉरी ड्राई करते हैं ना उसमें सुखा देते हैं, तो वो काफ़ी लगी इतना ही होता है कि बहुत प्रॉब्लम में सब आ जाता है। वो बालों को भी तो थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ना। हीट का काम कर रहे हैं। अब देखो हीट का कोई भी काम है, अगर आप बालों पे हीट का काम कर रहे हैं तो एक आता है हीट प्रोटेक्टर जो पहले स्प्रे किया जाता है हीट लगाने से पहले। अगर वो आप लगाते हैं तब तो चलो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं हीट हमारे बालों की जो प्राकृतिक नमी है, जो नेचुरल मॉइस्चर है, वो निकाल रही है, तो डैमेज तो होंगे ही बाल। एक प्रोसेस होता है वेलक्रो हॉट रोलर जो आप बता रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बालों वो हॉट रोलर एक डब्बे में होते हैं, वो हॉट हो जाते हैं, उसी में उसको बालों पे रोल कर देते हैं, फिर ड्रायर से हवा लगाते हैं, गर्म हवा लगाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद होते हैं, उससे भी कर्ल्स आ जाते हैं, बाउंस आता है उससे ज़्यादा। तो उसका प्रोसेस टोटली अलग है, लेकिन काम उसका भी यही है। काम उसका भी यही है, बालों को बाउंस देना। ड्रायर भी ये भी यही काम कर रहा है सेम, और वो भी वही काम कर रहा है, यही करेगा। ठीक है, सेम तो नहीं गई उसमें ये कि कॉम नहीं पकड़नी पड़ेगी और रोल लगा कर छोड़ दो, और भी पर कॉम क्यों नहीं पकड़नी पड़ेगी? ये ब्रश नहीं पकड़ना पड़ेगा, दूसरी कॉम लेनी पड़ेगी, डी लेकिन जितना सुंदर इफेक्ट इससे आता है ना उतना उससे नहीं आता। उसमें एक तो बाल अटकते बड़े हैं, किसी ने पानी पूरी पीना पिया हो जाके। ये रोल करना भी मुश्किल होता है। हाँ जी। अब जो सबसे नीचे वाला सेक्शन था उसको आप खोल भी देंगे तो वो अपने उसमें आ गया होगा शेप में। थोड़ा सा बचा है, इस सेटिंग में लगता है टाइम, क्योंकि इन करने होते हैं ना हमें बाल, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका क्या प्राइस चलता है मैडम? प्राइस क्या चलता है जो ये कटिंग करते हैं, जो ये आप कर रहे हैं, इसका क्या प्राइस चलता है नॉर्मल? यही 400 500। अच्छा। 450 500।
जो आपने पहले कटिंग की वो? ट्रिमिंग, हाँ। ट्रिमिंग के तो कितने पैसे ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, 100, 150, 200। और ड्राई करने के? स्ट्रेट ड्राई करने के फिर तो 300 लग जाते हैं विद हेड वॉश। जितनी सर्विस कराते जाएंगे उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। पार्लर में तो बहुत पैसे लगते हैं ना, इसी के जहाँ पे मैं चंडीगढ़ में थी ना लग्जरी में, वहाँ पे ट्रिमिंग करने के 400 थे, ट्रिमिंग करने के ही करवाते थे लोग, खुश हो जाते थे। और वहाँ पे तो मतलब ना बुकिंग अपॉइंटमेंट होती है कि फलाना एम्प्लॉई आया तो हमने उसी से ही काम करवाना है, वो नहीं आ रहा तो काम ठप। तो आपने कितने साल काम किया उधर? मेरे को तो 8 साल हो गए करते हैं। चंडीगढ़? चंडीगढ़ में 2 साल। 200। उससे पहले मैंने पंजाब में किया, पठानकोट में? वहीं से है मेरा पढ़ाई लिखाई वहीं की। पठानकोट की? मेरे पापा आर्मी में है तो हम वहीं पे रहे स्टार्टिंग से। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरे कोर्सेज, डिप्लोमा सब कुछ वहीं से हुए। इसका डिप्लोमा भी आपको ही है ना? इसका डिप्लोमा? दीप कुमार जी, बोर हो गए आप? बैठ जाओ, मैं इनको कब तक बता दूँ बोर आओ। इसके सर्टिफिकेट आपके पास होंगे ना? नहीं भाई, 2-2 साल के होंगे। 2 साल चलाने तो सर्टिफिकेट नहीं लेने। नहीं, क्लास सब लगती है नहीं है, मैं इसकी क्लास में लगती है ना फिर शुरू से। मैंने फैशन टीवी से किया है, फैशन टीवी फ्रॉम पेरिस। अच्छा। हेयर टेक्नोलॉजी बेसिक एडवांस हेयर का। हम भी अम्बरसर में थे, उधर क्लास से लगती है इसके। बेसिक एडवांस किया है मैंने उसकी। तो हमारी जो प्लेसमेंट है वो लंदन में होती है, क्योंकि फॉरेन की है ना ये फ्रेंचाइजी। हाँ तो जी। मुझे लंदन से फ़ोन आया था प्लेसमेंट के लिए, तो मेरे को उन्होंने 1 साल का 52 लाख रुपए का पैकेज बताया था। हाँ जी। 1 साल का, यानी महीने के वो 4.5 लाख रुपए। पर अब ऐसा है कि अब हम जा ही नहीं सकते। ठीक हो रहे हो। बाहर ना हमारे काम की बहुत वैल्यू, बहुत ज़्यादा। तो आप ये काम कर रहे हैं ना, अगर आप बाहर चले जाएं ना तो 1 लाख 1.5 लाख से नीचे कहीं नहीं जाती बात। मेरे बुआ का लगता है अपने चंडीगढ़ कोर्ट किया 5 साल और गोवा के ये अच्छा, गोवा से रास्ता नहीं कभी कभी आ रहा था। इतनी बड़ी फाइल रखी इतनी वाइवल पर इंटरव्यू देना जानता था भी। मेरी भी इतनी है। हाँ, इतनी बड़ी फाइल है उसके पास। 5 साल गोवा है, खाली गोवा खाली बेंगलोर का घूमता रहता था। डॉक्यूमेंट है ना, तो नौकरी का नॉलेज है। जेंट्स का ऐसे होता ना, वो कहीं भी जा सकते हैं ना। हमारे साथ पूरा कल मैंने बोला ही था ना आपको, एक के साथ एक फ्री, वही हिसाब होता लेडीज का। शादी जाके तो 20 का वो कर देंगे, उनको एक बात मैंने जावेद हबीब में भी काम किया है। जावेद हबीब को तो सभी जानते ही हैं आप। कहाँ? चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में। हबीब? दिल्ली में थी हम घटना से। जो मैंने आपसे बात की थी ना, जिनके घर में मैं जाता हूँ, वो चंडीगढ़ में उनका अपना फ्लैट है। वो हर एक सैलून में जाते हैं, पार्लर में। पर जो हेयर का काम है ना, अगर आपको आ गया ना तो मज़ा बड़ा आता है काम करने में। फिर तो ऐसे लगता है कि यही है सब कुछ। हेयर के काम में मज़ा बड़ा है, स्किन के काम में इतना मज़ा नहीं आता, हेयर के काम में बड़ा मज़ा आता है। इसका बटन ना आइकॉनिक का बटन ऊपर होता है, उसकी आदत पड़ी है ना हमें। तो वो कितने का जाता है कम से कम? आइकॉनिक का आ जाएगा आपका, कोई अच्छा लेना आपने तो 6,000 कम से कम? कम से कम तो 1200-1300 का भी है।
अब बड़ी है 6000। जब मैडम आप प्रॉपर कर लोगे ना काम, फिर पूरे बालों की वीडियो बनाऊंगा मैं, हाँ क्लिप, उसके बाद ही हटाएंगे ना। लगी तो 1 घंटा होने वाला है, तो थोड़ी मिनटों में 9 या 8 मिनट रह गए अभी। वीडियो प्रॉपर काम चल रही है, बन रही है। 8 या 9 मिनट रहे अभी। जेड़ी वीडियो प्रॉपर बनी गई ना, इदी कने बड़ा कुछ सीख सकते। चलो हम तो 4-5 दिन नहीं है, अपने अपने घर चले जाएंगे, इसी वीडियो से सीखेंगे। वो जनाब पहले प्रैक्टिकल तो ही आए। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा। चलो मैडम इतनी थोड़ा भी सिखाएंगे तो बतेरा हाँ तो है। मेन है प्रैक्टिस। बिल्कुल सहता हाँ जितना करके नहीं, हाँ जितना करके तियां हूँ हाँ दे घर बच्चे भी है, कई बड़के दे कई कुड़ियाँ हाँ ती ना पर ट्राई करके ना घर की गप कर रही जानी, तो कम हाँ ज़्यादा सीखी आना। बिल्कुल अपनी चीज़ें मंगा लो, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ बच्चे की सहेलियाँ होनी ना आते रहना, जी कला है तो सीखी लैनी, तो जिंदगी भर के लिए ठीक होगी। प्रैक्टिस मैन काम तो चलो हाँ भी करते हैं, प्रैक्टिस करने से ही बंदा परफेक्ट है। एक बार करने से नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये है कि जैसे आप ऑलरेडी काम करते हैं तो आप 2-3 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। और आएगा हाँ, अब आएगा तो ये है कि आपकी कमाई में थोड़े और पैसे ऐड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आप बोलेंगे कि हाँ मैं ड्रायर भी सेटिंग भी करता हूँ, तो लेडीज के भी थोड़ा होगा। और लेडीज में जितनी कमाई है उतनी जेंट्स में नहीं है। जैसे सुनियार की दुकान पर कमाई होती है ना, उससे आधी ये वाली हो जाती है। एक बोलता है मैं 100 रुपये लेता हूँ, दूसरा बोलता है ये 60 लेता है मेरे हाल ही। कस्टमर भी इतने चलाक होंगे ना, भी साहब बोलते कोई नहीं। परसों बोले ना, तो एकता नहीं है वहाँ, और कुछ नहीं है। एकता क्या आती है, कोई बड़े सैलून हैं, पार्लर हैं, तेना तो होना 100 रुपये जसिमपुर दे विच। जसिमपुर दे विच 100 रुपये है, हाँ तो होना 60 रुपये, क्यों हाँ तो छोटे हैं, ठीक है। और जेड़ा हाँ ये काम सीखी लेंगे, ये हाँ ये कुछ ना कुछ पैसा बढ़ना इसमें हीट नहीं है, पर चलो ये है कि जो आपसे इंस्टाग्राम में वीडियो है उनमें तो ये होगा ड्राइव, तो हैवी कंपनी का। इंस्टाग्राम में जो आपकी वीडियो है उसमें तो दिखाई देगा। गांव में ना अभी पता भी नहीं है, जो करते हैं ना सिर्फ वही करते हैं, किसी को सिखाते भी नहीं है। सिखाएंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो तो होता ही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे बड़ा क्रेज है सिखाने का।
मुझे काम करने का क्रेज नहीं है कि मैं हाँ लोगों का काम करूँ, क्लाइंट का। मुझे सिखाने का बड़ा क्रेज है कि मेरे से लोग सीखें और वो पैसे कमाएं आगे जाके। मुझे मेन क्रेज इस चीज़ का है, इसलिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो चाहूँ तो मैं अपना काम नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा है ना कि जो सीखते हैं ना बेचारे, उनको सही नॉलेज दिया ही नहीं जाता है। हाँ जी, हाँ जी। स्किन का फेशियल पता नहीं कैसे करना है, लेकिन फेशियल बता देते हैं, आगे जाके क्लाइंट का काम करते हैं, क्लाइंट की वजह से स्किन खराब। स्किन करा उस नॉलेज का क्या फायदा? तो अभी तो मैडम मैंने भी सीखना है फेशियल का ना। एक मिनट घुमाएंगे मैडम, कुर्सी कुर्सी को घुमाने ज़रा। कहीं कराइए ठीक। ये ग्रुप च पे जानी भाई, ये ग्रुप च पे जानी तो सारे दिखी लैनी। बनाई है थोड़ी देर समझो 1 घंटा लग गया तो ये 2 काम करने में। सेटिंग में नहीं। बिल्कुल जी, 400-500 रुपये का ही बनना। नहीं इसका ज़्यादा बनेगा। ये 2 काम किए ना, ये 100 कुछ इस तरह बनेंगे। ऐसे अगर आप सेटिंग करेंगे तो आपको कट प्रॉपर दिखेगा। आप हाँ जी। कट दिखेगा आपका पूरा जो भी हुआ है, फ्रंट से हो चाहे बैक से हो। ठीक है, आप ऐसी सेटिंग की, अगर ये ऐसे रहने देगी ना अपने बाल, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 4 घंटे सेटिंग नहीं जाएगी इसकी। 4-5 घंटे अगर ये ऐसे रहने देगी तो ये बांध लेगी। लेकिन ठीक है, डांस करना उसमें बार बार नहीं तो घर वाले तो बोलते भी कि बालों को बांध के रखो। नहीं तो इन्हें जा नॉर्मली तब 4-5 घंटे तो इतने लगते हो सकते ज़्यादा भी लगते हो ना। हाँ जी नहीं मैडम अपनी है ना। चलिए पहुँची। चलिए वो थैंक यू। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज फॉलो कर देना। यार 52 मिनट हो गए अभी। हेलो, और सुनाइए आपको हेयर कट कैसे लगा? जो ये हिस्सा बात वाली मैडम है, जो इन्होंने 2 हेयर कट बताए और हेयर स्ट्रेट, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।